Good morning, students. Now we can start our class. So, our second chapter, नचिकेता. यह पाठ कठोपनिषद की कहानी पर आधारित है. इसमें आत्मज्ञान व जीवन का रहस्य सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है. इसमें आत्मज्ञान व जीवन का रहस्य सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है. कठोपनिषद की मीनिंग. कठोपनिषद की मीनिंग क्या है? ऋषि कठ के द्वारा यह उपनिषद रचित है. ऋषि कठ के द्वारा यह उपनिषद रचित है जिसका प्रथम संवाद नचिकेता है. जिसका प्रथम संवाद नचिकेता है. इसलिए इस कहानी का नाम नचिकेता रखा गया. इसलिए इस कहानी का नाम नचिकेता रखा गया. सो नाउ वी कैन रीड दिस चैप्टर. एक बार की बात है ऋषि वाजश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया. इस यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गायों का दान किया, परंतु वे गायें इतनी बूढ़ी और निर्बल थीं कि उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था. किसी समय की बात है, ऋषि वाजश्रवा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के आयोजन पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मण को अपना प्रिय वस्तु दान में दूंगा. लेकिन यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने ब्राह्मणों को दान में बूढ़ी और निर्बल मीन्स कमजोर, बल रहित गायों का दान दिया जो दूध देना भी बंद कर दी थी. नचिकेता अपने पिता के इस प्रकार के दिखावे के दान और कृपणता मीन्स कंजूसी से बहुत खिन्न मीन्स दुखी हुए. नचिकेता अपने पिता के इस प्रकार के दिखावे के दान और कंजूसी से दुखी थे. वह अपने पिता के पास जाकर बोले, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान यज्ञ करने वाला अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं. उन्होंने पिताजी के पास जाकर क्या बोला कि पिताजी, यजमान यज्ञ करने वाला तो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान में देते हैं. आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ. आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं? उन्होंने क्या पूछा? आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं? वाजश्रवा ने एक बार तो उसकी बात अनसुनी कर दी. वाजश्रवा ने पहली बार में तो नचिकेता के बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु बार बार पूछने पर वह झुंझला उठे, चिढ़ उठे. क्रुद्ध होकर वे बोले. गुस्से में आकर उन्होंने बोला, जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ. गुस्से में झुंझलाकर उन्होंने बोला, जा मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ. नचिकेता विनम्रता भाव से बोले, बहुत अच्छा पिताजी, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए. नचिकेता प्रसन्न मुख से पिता से आज्ञा मांगे यमराज के पास जाने के लिए. वाजश्रवा को लगा कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था. नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए रवाना हो गए. वाजश्रवा को अपने बोले हुए शब्दों पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन फिर वो सोच रहे थे कि जो मैंने मुख से बोल दिया है उसे मैं अब वापस भी नहीं ले सकता. और नचिकेता यमलोक जाने के लिए रवाना हो गए. नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे. नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे. नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा. नचिकेता 3 दिनों तक यमराज के दरवाजे पर खड़ा रहकर यमराज की प्रतीक्षा करने लगे. यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को द्वार पर खड़ा देखा. उन्होंने नचिकेता से आने का विशेष कार्य पूछा. प्रयोजन मीन्स विशेष कार्य. यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को द्वार पर खड़ा देखा और उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। नचिकेता ने अपने पिता के
यज्ञ की सारी कथा को सुनाकर आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े हो, मुझे इस बात का बहुत दुख है। यमराज ने नचिकेता से बोला, नचिकेता, तुम 3 दिनों से भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पर खड़े हो, मुझे इस बात का बहुत ही कष्ट है। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? यमराज ने नचिकेता से कहा, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए। नचिकेता ने पहला वर मांगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए। ऐसा ही होगा। यमराज ने क्या कहा? ऐसा ही होगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता अपना सारा क्रोध भूलकर तुम्हें गले लगा लेंगे। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, हे देव, मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताइए। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताइए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। नचिकेता, इस कहानी का नाम नचिकेता। नचिकेता का मीनिंग जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियस टू नो, जो जानने की इच्छा रखता हो। उस जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। यमराज ने नचिकेता को वे सारी विधियां समझाई जिससे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। वत्स, अब तीसरा वर मांगो। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। नचिकेता फिर सोचने लगा। सोचने के बाद उसने यमराज से बोला, भगवान, कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। नचिकेता ने यमराज से बोला, प्रभु, मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। यमराज को ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। यमराज को नचिकेता से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, तुम अभी बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ता से अड़ा रहा। वह बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। उसने कहा, जब बड़े बड़े विद्वान आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाए, तब तो मैं अवश्य ही आत्मा के रहस्य को जानूंगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। यमराज ने नचिकेता को और कई प्रकार के लालच दिए कि तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो, लेकिन वह आत्मा का रहस्य जानने पर अड़ा रहा। संसार का कोई प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। अंत में प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है, वह अजर और अमर है। इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है, परंतु उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। यमराज ने क्या कहा? आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। आत्मा अजर और अमर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है। उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह निर्गुण और निराकार है। आत्मा निर्गुण और निराकार है। आत्मा गुण रहित और आकार रहित है। इसका कोई आकार नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वत्स, आत्मा का ज्ञान बहुत गूढ़ विषय है। आत्मा का ज्ञान बहुत ही गुप्त है और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसे वे ही
जान सकते हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए पुत्र श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने यमराज के उपदेशों को समझा और उन पर आचरण किया। वह बड़ा होकर महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। नचिकेता चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू क्लास।